प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरी ही राहों में, अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरी ही राहों में। हम है अब तेरे ही हाथों में तेरी महिमा गाने, प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए जो उसने हमें प्रदान किया है। आज हम माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्रभु से विनती करें कि प्रभु हमें अपने विश्वास में मजबूत बनाए। हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पित करें, अपने परिवार को समर्पित करें, अपने काम काज को समर्पित करें। माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे साथ रहिए, प्रभु हमें अपनी डगर पर चलाइए, प्रभु हमें अपनी शिक्षाओं से परिपूरित कीजिए। जिस प्रकार माता मरियम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ईश्वरीय कार्य की एक योजना में भाग बनी, उसी प्रकार हम भी प्रभु ईश्वर की योजना में भागी बनते हुए अपने आप को प्रभु को अर्पित करें। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कुशन मौन रूप से हम अपने आप के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हमारी प्यारी माता मरियम हमारे साथ रहती है, वह हमारी मम्मा मेरी है। कई बार हम बच्चों से पूछते हैं तो बच्चे कहते हैं वो हमारी मम्मा मेरी है। आइए हम अच्छे बच्चों के तरह अपनी उस स्वर्गिक माता के पास में जाए जो निरंतर हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु को अर्पित करती है। कुशन मौन रूप से हम हमारे परिवार के लिए, उन लोगों के लिए जिनके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है, उनके लिए हम कुशन मौन रूप से प्रार्थना करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुआरी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा हर क्षण हमारा मार्गदर्शन और सुरक्षा करे, यह हमें भले कर्मों में सुदृढ़ बनाए रखे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप से प्रभु की वाणी सुन सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्याएं 13 और 16 से 18 तक। पाठ का मूल वाक्य है, उसने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। ईश्वर ने इब्राहिम
और उनके वंश से प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। यह इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने विश्वास किया और ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। यह प्रतिज्ञा विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर रहती है। वह न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं, बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है, उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। इब्राहिम हम सबों के पिता हैं, जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता है। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए, जैसा कि उनसे कहा गया था, तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है, उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। उसने अपने सेवक इब्राहिम को दी गई अपनी पवित्र प्रतिज्ञा का स्मरण रखा, इसलिए वह अपनी प्रफुल्लित प्रजा को आनंद के गीत गाते हुए अपने कृपा पात्रों को निकाल लाया। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। जय घोष। आलेलुया। प्रभु कहते हैं, सत्य का आत्मा मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम भी साक्ष्य होगे। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा उसे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा, परंतु जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा वह ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। यदि कोई मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहे तो उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को क्षमा नहीं मिलेगी। जब वे तुम्हें सभागृहों, न्यायाधीशों और शासकों के सामने खींच ले जाएंगे तो यह चिंता ना करो कि हम कैसे बोलेंगे और अपनी ओर से क्या कहेंगे, क्योंकि उसी घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम हमारे जीवन में कई बार ऐसा अनुभव करते हैं कि जो चीज़ हमें बहुत प्रिय रहती है उसके कारण हमें कई नुकसान होते हैं, और प्रभु भी हमसे यही कहते हैं कि क्या हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं, प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। कई बार हम हमारे जीवन में देखते हैं कि हम अपने पापमय आचरण में इतने खो जाते हैं कि हम उस प्रभु के द्वारा बताए हुए वचनों पर चल ही नहीं पाते हैं। जैसा कि हम कई जानवरों के विषय में जब देखते हैं तो वे इनके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स बन जाते हैं। जैसे कि आपके सबके घर में मच्छर होंगे और आपको कभी ना कभी किसी ना किसी एक छोटे से मच्छर ने काटा होगा। एक मच्छर जो होता है, अगर उसको आपके खून का टेस्ट अच्छा लगता है तो वह वहाँ पर बैठकर पूरा खून चूसते रहता है
और जब वो चूसने लग जाता है तो उसका पेट मोटा सा हो जाता है और वह उड़ नहीं पाता है। उसे जो चीज बहुत प्रिय रहती है वही चीज उसके मृत्यु का कारण भी बन जाती है। आप लोगों ने मधुमक्खी देखी होगी, एक हनी बी जो रहती है, जब आप उसको निकालते हैं या वो आपको डंक मारती है तो हमें तो दर्द बहुत होता है, हमें वो सूज जाता है। उसका डंक अगर टूट जाता है तो आपको मालूम होगा कि अगर मधुमक्खी का डंक अगर टूट जाता है तो मधुमक्खी भी मर जाती है। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हम भी हमारे इस प्रवृत्ति से, इस पापमयी प्रवृत्ति में इतने लुप्त हो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि हम हमारे आप को, हमारी आत्मा को शुद्ध करने में कई बार हम हिचकिचाते हैं और प्रभु से दूर चले जाते हैं। आज के वचनों के माध्यम से प्रभु हमें कहते हैं कि क्या हम उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं जो प्रभु ने हमसे वादा किया था। वह आत्मा जो आज भी हमारी कलीसिया में, हम सभी में, हमारे समाज में कार्यशील है। क्या हम उस आत्मा को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने जीवन को उस प्रभु को समर्पित करने के लिए तैयार है जिसने हमारे लिए अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया? आइए कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस दिन में हमें मनन करना है, हमें चिंतन करना है कि हमारा स्वभाव किस प्रकार का है। क्या हम अपने दैनिक जीवन में प्रभु को अपनाने के लिए तैयार है, ईश्वर को अपनाने के लिए तैयार है जिसने हमें चुना है? कई लोगों का यह मतभेद है, कई लोगों का यह धारणा है कि मैं क्रिश्चियन हूँ या मैं ईसाई हूँ तो मेरा क्या मतलब इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे माता पिता ने मुझे बपतिस्मा दिलवाया है तो मैं इसमें अगर मेरे को करना है, अगर ईसाई धर्म को अपनाना है तो मैं करूँगा। नहीं कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि हम सभी को उसने चुना है, लाखों में से उसने हमें चुना है। अगर आज हम अगर ईसाई हैं, हमें अगर हमारे माता पिता के द्वारा यह विश्वास मिला है तो हमें उस विश्वास में अटूट रहना है और उस विश्वास को अपने परमात्मा ईश्वर को समर्पित करना है। क्यों? क्योंकि उसने हमें चुना है। हम इस योग्य नहीं थे कि हम उसे चुन सकते, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 15:16 कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और उसने हमारे नाम को उसकी हथेली पर रखा है। आइए कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, जब कभी हमारा मन डगमगाए, जब कभी हम प्रभु से दूर चले जाए, हमें यह याद करना है कि उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने हमें चुना है, उस ईश्वर ने हमें बुलाया है, उस ईश्वर ने अपने कार्य के लिए हमें चुना है। वो हमें संभालेगा, वो हमें अपने पवित्र आत्मा के वरदानों से परिपूरित करेगा, क्योंकि जब हम उससे पवित्र आत्मा मांगेंगे वो हमें अवश्य देगा। और यही बात हम शिष्यों के जीवन में पाते हैं कि किस प्रकार जब मदर मेरी के साथ में, माता मरियम के साथ में वे लोग जब एकत्रित थे, प्रार्थना कर रहे थे और वे प्रार्थना कर रहे थे और वहां पर पवित्र आत्मा आता। पवित्र आत्मा उन्हें अपने सामर्थ्य से परिपूरित करता है, उन्हें अपने खुशियों से दूर हटाकर प्रभु की खुशी से परिपूरित करता है, प्रभु की शांति से भर देता है। क्या हम उस प्रभु की शांति को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? कई बार हम हमारे इच्छाओं में इतने गिर जाते हैं कि हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। आइए कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पित करें, प्रभु को अपना सब कुछ अर्पित करते हुए जो उसने हमें ये एक एक सांस, एक एक पल, एक एक क्षण जो उसने हमें दिया है, हम उसकी स्तुति गान करते हुए, उसको धन्यवाद देते हुए कुछ क्षण मौन रूप से प्रभु को धन्यवाद दें। सकल सृष्टि के प्रभु ईश्वर रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं तेरे दादा वेदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे दे
तुम्हारे। इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिन दिल हमारा, इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिन दिल हमारा, तुझको चढ़ाने को आते हैं दिल हम समा कर, तुझको चढ़ाने को आते हैं दिल हम समा कर। वेदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर भक्ति के इन कार्यों द्वारा हम स्वर्गीय महिमा के सहभागी बन जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने हैं। प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुआरी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर वे पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों धाम, पहले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों धाम, पहले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम क्रिश्चियन मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम ले। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य
और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, जबकि प्रभु की खोज करने वाले लोगों का घर भरा पूरा रहता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अति विनम्र भाव से तेरे प्रताप के सम्मुख अनुनय विनय करते हैं। जैसे तू हमें क्रिस्त के परम पवित्र शरीर तथा रक्त से पोषित करता है, वैसे ही हमें उनके दिव्य स्वभाव का सहभागी बना दे। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। दिल से मरियम प्यारी है, वह हमारी माता है। दिल से मरियम प्यारी है, वह हमारी माता है। जब